वो गुरु महाराज की जय। सभी गुरु भैया गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। अब मैं एक बहुत सुंदर सा कांवरिया वालों पे चर्चा बोल रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो दिल में बसाइएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सावन का महीना था, सब कांवरिया वाले जा रहे थे, उसमें एक ड्राइवर भी था। वो ड्राइवर सभी कांवरिया वालों को ड्राइवर ले करके चल दिया। चलते चलते जंगल पड़ा और अंधेरा हो गया था। चलते चलते अंधेरा हो गया था। कांवरिया वाले जब चले तो ड्राइवर, लाइट तो जल रही थी आगे, लेकिन उस ड्राइवर को दिखा नहीं। उस जंगल में दो नाग और नागिन दोनों जोड़ा खेल रहे थे रोड पे ही। उन्हें ये नहीं पता था कि गाड़ी आ रही है। दोनों नाग नागिन रास्ते में जोड़ा खेल रहे थे और उस ड्राइवर को दिखा नहीं। वो नागिन का पति गाड़ी के नीचे आ गया और वो ख़त्म हो गया बेचारा। तो नागिन बहुत तड़पने लगी कि मेरा जोड़ा ख़त्म कर दिया। जा ड्राइवर, जैसे तूने मेरा जोड़ा ख़त्म किया वैसे मैं तेरे जोड़े को छीन लूँगी। जैसे मैं तड़प रही हूँ वैसे तू भी तड़पेगा। जैसे मैं जंगल में अकेले रहूँगी अब, वैसे तू भी रहेगा अकेले। फिर वो चल दिया। फिर घर पहुँचा जब कांवरिया वालों को ले करके, तो जब घर पहुँचा और उसको तो चिंता थी कि मेरे से किसी की जान गई है। तो वो घर पहुँचा और शादी की योग्य तो हुआ ही था वो लड़का। तो उसकी माँ बोले कि बेटा शादी कर लो। तो बोले नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करना, मैं अकेले ठीक हूँ माँ। लेकिन वो अपनी माँ को नहीं बताता था कि मेरे से एक नाग का जोड़ा बिछड़ गया है। तो माँ बार बार बोलती थी बेटा शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन वो नहीं बताता था लड़का। शादी के लिए आते भी थे लोग तो सबको मना कर देता था। एक दिन शिव गुरु ऐसा किए उसके दिमाग में, तो वो हाँ भर दिया कि हाँ चलो माँ ठीक है, कर लेता हूँ शादी। बाबा के विचार से शादी कर लिया। वो अच्छी बहू आई जब, तो वो जो बहू आई कन्या, तो शिव गुरु की भक्त थी, वो शिष्या थी उनकी। तो जब आई तो अपने पति को उदास देखी। वो सुहाग रात वाले दिन सब सारी दुल्हनें खुश रहती हैं और दूल्हा भी खुश रहता है, लेकिन उस बेचारे को पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, इसलिए वो किसी का श्राप लेकर के घूम रहा था, तो बताता नहीं था। उसकी बीवी पूछे कि स्वामी आप बताइए क्यों आप परेशान हैं, आप शादी से खुश नहीं हैं? तो ना बताए। वो बोले कि ये एक दिन की लड़की आई हुई है किसी के घर के, मैं बता दूंगा ते भी टेंशन में हो जाएगी, चलो जो होगा वो देखा जाएगा। तो जब सुहाग रात वाले दिन जब वो सेज पे गया तो उसकी बीवी दूध लाई पीने के लिए, तो दूध ना पिए, बोले कि नहीं वहीं रख दो बगल में। तो उसकी बीवी शिव गुरु की शिष्या थी, वो ठान ली कि मैं अपने पति के मन की बात जान करके रहूँगी, कि उसके मैं पसंद नहीं हूँ कि क्या उसके मन में है कि कोई और औरत है। औरतों के दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, ज़्यादा तो गलत आती है बातें। तो सोचने लगी, वो बोली कि मैं शिव गुरु की भक्त हूँ, मैं पूछूंगी ज़रूर अपने पति से। तो कह रही है स्वामी अब जब मेरी आपसे शादी हो गई है तो छिपाना क्या, आप मेरे से बात बता दो। तो कहा ठीक है, अगर तुम इतने जिद कर रही हो तो ठीक है सुनो। तो बताया कि मैं कांवरिया वालों को ले करके वापस आ रहा था, जंगल पड़ा, अंधेरा था, नाग नागिन का जोड़ा खेल रहा था, मैं देखा नहीं, उसका पति मेरे से बिछड़ गया। अब वो नागिन बोली है कि मैं तेरा जोड़ा बिछाड़ने आऊँगी ज़रूर, तेरे सुहाग रात वाले दिन मैं आऊँगी और तेरी बीवी को मैं डस लूँगी। तो बोली कि स्वामी जी आप इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हैं, आप एक काम करिए, आप जाइए कुम्हार का घर। बहुत रात हो गई थी, 12 साढ़े 12 बज रहा था रात को, लेकिन वो शिव गुरु की शिष्या थी, वो पता था कि मैं जिस दरवाजे पे जाऊंगी वो मुझे मना नहीं करेगा। तो बोली कि स्वामी आप जाइए कुम्हार के यहाँ से आप बर्तन लेकर के आइए, 3 बर्तन लेकर के आइए। तो गया कुम्हार के यहाँ से 3 बर्तन लेके आया, कच्चा बर्तन। उसके बाद से बोली कि स्वामी जी ये बर्तन तो आ गया, अब आप जाइए किसी ग्वाले के यहाँ से दूध लेकर के आइए। तो गया वो ग्वाले के यहाँ, उसे दूध भी मिल गया। अब दूध आया तो क्या करी, उसकी पत्नी बोली कि स्वामी जी आप मुझे दे दीजिए और आप जाइए अपने कमरे में, आप आराम करिए। उसका पति गया, उसके बेडरूम में जा कर के सो रहा था, और वो जो उसकी बीवी थी शिव गुरु की भक्त थी, वो मेन दरवाजे पर कटोरे में दूध रख दी, कोसा में, कुम्हार के घर से बर्तन आया था तो उसी में वो दूध रख दी।
फिर उसके बाद से आंगन में आकर के रख दी दूध। फिर उसके बाद से अपने जो बेडरूम था उसके गेट पर ला करके दूध रख दी। अब नागिन जंगल से चल दी है, नागिन पूरा फनफनाते हुए चल रही है नागिन की, कब मैं उसका जोड़ा बिछाड़ दूं। जब नागिन पहुंची उसके दरवाजे पर जब पहुंची तो पहले उसको कटोरे में दूध मिल गया, नागिन वहां पी ली। फिर उसके बाद से आगे बढ़ी आंगन में, फिर उसे वहां भी दूध भरा मिल गया, वो वहां भी पी ली। फिर उसके बेडरूम पर पहुंची, वहाँ बेडरूम पे उसके पैर के सिरहाने कटोरे में दूध रखा हुआ था, फिर वहाँ भी वो नागिन पी लेती है दूध। नागिन पी ली। उसके बाद से जब डसने के लिए उसको फन उठाई नागिन, तो उसकी बीबी ऐसे आंचल फैला करके बोली कि अगर मैं शिव गुरु की शिष्या हूँ तो आज मेरा सुहाग, मुझे इस आंचल में मेरा सुहाग मुझे भिक्षा में मांग रही हूँ, मेरा सुहाग दे दो। तो नागिन डसने के लिए तो उठी, लेकिन वो और 2 हाथ उठ करके उसको आशीर्वाद देती है, कहती है कि जा, तेरा सुहाग तो महादेव बचाने वाले हैं, मैं कौन होती हूँ किसी को मारने वाली। उसको 2 हाथ उठ करके आशीर्वाद दे करके नागिन चली गई और कहती है कि जा, तेरा सुहाग अमर रहेगा। हे महादेव जी, जैसे उसका सुहाग अमर किए वैसे सबका सुहाग बना रहे। बोलो हर हर महादेव। गुरु भैया लोग, अगर मेरा अच्छा लगा हो वीडियो तो हर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और अपना छोटा बहन समझ करके मुझे जो भी गलती हुई हो, भूल चुकी हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से।